हेलो एवरीवन। आई होप आप सब अच्छे होंगे। हम आज 50 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जिनके बारे में मैंने ऑलरेडी डिटेल में वीडियो बना चुके हैं। अगर आप चाहें तो वो वीडियो देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आज हम उन्हीं क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, लेकिन जल्दी, मतलब एक रिवीजन के पर्पज से ये वीडियो है। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन है, इनमें से किसको मोहम्मद बिन तुगलक ने काजी नियुक्त किया था? तो सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा, इब्न बतूता। इब्न बतूता जो था वो मोरक्को से आया हुआ था और इसने एक पुस्तक भी लिखी थी जिसको हम रहला या सफ़रनामा कहते हैं। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, इब्न बतूता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नौटंकी किस राज्य का लोक नृत्य है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, नौटंकी जो है आपका उत्तर प्रदेश से है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में एक क्लासिकल, जो कि केवल उत्तर प्रदेश के लिए नहीं, पूरे नॉर्थ इंडिया के लिए है कथक क्लासिकल। ठीक है, केरल की बात करें तो केरल में मोहिनीअट्टम और कथकली है, और आंध्र प्रदेश की बात करें तो कुचिपुड़ी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किस स्थान पर किया गया था? तो प्रथम बौद्ध संगीति का जो आयोजन था वो राजगीर में किया गया था, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, जो राजगीर में हुआ था वो अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था, और दूसरा वैशाली में, तीसरा पाटलिपुत्र में, और चौथा कश्मीर में हुआ था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्वाचन आयोग के कार्य क्षेत्र में नहीं है राष्ट्रपति का चुनाव, प्रधानमंत्री का चुनाव, राजनीतिक दलों को मान्यता देना, राजनीतिक दलों का चुनाव नियत करना। तो इसके लिए सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री का चुनाव मंत्री परिषद की सिफारिश पे राष्ट्रपति करते हैं, और ये निर्वाचन आयोग के क्षेत्र में नहीं आता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, संसद के दोनों सदनों की पहली संयुक्त बैठक किस विधेयक से संबंधित थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, दहेज प्रथा उन्मूलन। ठीक है, ये 1961 में हुआ था, और इसके अलावा 3 बार केवल जो ज्वाइंट सिटिंग हुई है आज तक, मतलब ये डिस्कस किया गया है। तो पहला तो 1961 में आपका दहेज प्रथा हो गया, दहेज प्रथा उन्मूलन। दूसरा है 1978 में बैंक सेवा के लिए। तीसरा 2002 में आतंकवाद निरोधक विधेयक, जिसे हम पोटा भी कहते हैं, और ये 2002 में हुआ था। और जो, अगर हम इसकी बात करें ज्वाइंट सिटिंग की या संयुक्त बैठक की, तो इसका जो आर्टिकल है वो आर्टिकल 108 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो प्रथम पंचवर्षीय योजना में किसे सर्वाधिक महत्व दिया गया था? तो इसका जवाब फिर से ऑप्शन बी हो जाएगा, जो कि है कृषि। ठीक है, पहला जो था वो 1951 से 1956 हेराल्ड डोमर मॉडल पे था। ठीक है, दूसरे में कृषि और उद्योग दोनों को दिया गया था, जो कि पीसी महालनोबिस, ठीक है, उनके मॉडल पे आधारित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूनतम समर्थन मूल्य कौन सा आयोग या मंत्रालय निर्धारित करता है? नीति आयोग, कृषि मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, या कृषि लागत व मूल्य आयोग? तो इसमें कुल मिला के 23 फसलों को दिया जाता है। ठीक है, 23 फसलों को जो एमएसपी होता है वो दिया जाता है, और ये जो डिसाइड करता है वो डी ऑप्शन डिसाइड करता है, कृषि लागत व मूल्य आयोग। ठीक है, और जो इसकी जो गठन हुआ था, या जो इसकी शुरुआत हुई थी, वो 1965 में हुई थी। मतलब इस आयोग की गठन 1965 में हुई थी। ठीक है, 1965। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, बंगाल का नवाब जिसने राजधानी को ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित किया था, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। अभी तक ज़्यादातर क्वेश्चन के ऑप्शंस ए या बी ही हो रहे हैं। ठीक है, ये थे मुर्शिद कुली खान। फिर ऑप्शन डी की बात करें तो सिराजुद्दौला अगर जो थे वो इन्हीं के खिलाफ इन्होंने ही प्लासी का युद्ध रॉबर्ट क्लाइव के विरुद्ध लड़ा था 1757 में। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, तो इसका सही जवाब जो हो गया आपका ऑप्शन ए हो गया। ठीक है, फिर है, इनके कालक्रम को बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें। तो इनके अगर कालक्रम को हम बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करेंगे तो सबसे पहले
जो क्या कहते हैं जिसका वो हुआ था, मतलब जिसको इस्टेब्लिश किया गया था वो था एसबीआई। एसबीआई सबसे पहले 1921 में हुआ था और 1921 में इसको इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कहा जाता था। तो सबसे पहले ऑप्शन ए होना चाहिए। ए किस में है, बी में है, डी में है, तो ये दोनों ऑप्शन तो ऑलरेडी गलत हो जाएंगे। बी। अब उसके बाद देखते हैं, तो उसके बाद हम लीड बैंक योजना आपकी हुई थी 1969 में, आरआरबी 1975 में और नाबार्ड 1982 में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1 3 2 4, सॉरी 4 2 4 2, तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। जॉन मेंडल को किसका जनक कहते हैं? जॉन मेंडल को जेनेटिक्स का क्या कहते हैं, जेनेटिक्स का जनक कहते हैं। और जीन वर्ड किसने दिया था? जीन वर्ड दिया था जोहानसन ने। जीव विज्ञान की बात करें तो जीव विज्ञान का जनक अरस्तु को कहते हैं। ठीक है, और ये सारे क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में डिटेल में डिस्कस किए हैं, मतलब सारे ऑप्शंस को भी मैंने डिस्कस किया है। तो अगर आपको वो सब वीडियो देखना है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से देख लेना। ठीक है, फिर समुद्र से पतली पट्टी द्वारा अलग समुद्र के पानी से बनी झील को क्या कहते हैं? खाड़ी, जलसंधि, लैगून, प्रायद्वीप। मतलब क्या है कि ये पानी का कोई, ये बड़ा सा समुद्र है, ठीक है, सॉरी, ठीक है, ये बड़ा सा समुद्र है, ये यहाँ पे आपका जो लैंड है इधर, ठीक है। अभी क्या होता है कि पानी, समुद्र का पानी ऐसे ऐसे फ्लो करता है, तो इसकी वजह से यहाँ पे क्या बन जाता है, थोड़ा सा वाटर बॉडी बन जाता है, और इन दोनों वाटर बॉडी के बीच में ये थोड़ा सा लैंड जो रहता है, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, ये पूछा जा रहा है, तो इसको हम लैगून कहते हैं। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद अगर खाड़ी की बात करें तो खाड़ी ऐसा होता है कि, एक सेकेंड, खाड़ी खाड़ी क्या होता है आपको मैं बता दूं कि अगर कोई वाटर बॉडी है, ठीक है, ये वाटर बॉडी है, अगर ये तीन तरफ से अगर लैंड से घिरी हुई है तो इसको हम क्या कहेंगे, खाड़ी कहेंगे। और इसी का अपोजिट अगर कोई लैंड है, जैसे कि इंडिया का आप सदर्न एरिया देखेंगे, वो तीन तरफ से क्या से पानी से घिरा, तो इसको हम क्या कहते हैं, पेनिनसुला कहते हैं। ठीक है, और फिर चौथा ऑप्शन क्या था आपका, हाँ, पेनिनसुला या प्रायद्वीप कहते हैं, ये इंडिया वाले ऑप्शन के लिए। ठीक है, और फिर इसके बाद क्या है, जल संधि। जल संधि क्या होता है, एक सेकेंड, सॉरी, हाँ, जल संधि क्या होता है, जैसे कि इंडिया का ही सदर्न पार्ट को हम ले लेते हैं और यहाँ पे आपको श्रीलंका भी मिल जाएगा। अब क्या है कि यहाँ पे आपको बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल मिल जाएगा, इधर आपको अरब सागर मिल जाएगा, ठीक है, और इधर आपको हिंद महासागर मिल जाएगा। ठीक है, तो हिंद महासागर और देखिए, हिंद महासागर और बे ऑफ बंगाल को कौन, ये क्या कर रही, जोड़ रही है, और इंडिया और श्रीलंका को क्या कर रही है, अलग कर रही है। तो जो आपका क्या कहते हैं, जल संधि, स्ट्रेट कह लीजिए। तो स्ट्रेट क्या होता है, जल संधि क्या होता है कि जो या तो दो वाटर बॉडी को ऐड करे, यहाँ पे जैसे देखिए यहाँ पे ऐड कर रही है, और यहाँ पे इंडिया और श्रीलंका को क्या अलग करेगी। तो दो वाटर बॉडी को जोड़े या दो लैंड मास को अलग करे, उसको हम क्या कहते हैं, जल संधि कहते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 नवंबर, 4 फरवरी, 8 अक्टूबर और 22 मई। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 22 मई को मनाया जाता है। 11 नवंबर को क्या मनाया जाता है, 11 नवंबर को आपको मनाया जाता है राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस, 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया जाता है, इंडिया का वायुसेना दिवस मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एनेस्थीसिया में किसका प्रयोग किया जाता है? एनेस्थीसिया में नाइट्रस ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है, जो कि ऑप्शन ए हो जाएगा, नाइट्रस ऑक्साइड इसको कहते हैं। N2O इसका क्या होता है, फॉर्मूला होता है, और ये एक ग्रीन गैस हाउस होती है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान के किस अनुसूची में किस अनुसूची में भाषाओं को मान्यताएं मिली हुई है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 8वीं अनुसूची में मिली हुई है। और हिंदी की बात करें तो 343 आर्टिकल में मिली हुई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इनमें से कौन पिक्चर फाइल का विस्तार नहीं है? ठीक है, तो इनमें कौन नहीं है, तो इसके बारे में अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा आपका OLF। OLF फाइल के लिए होता है, ठीक है ना, फोइल
सॉरी, ओएलएफ की अगर हम बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है ओएस फॉर्म लीगल डॉक्यूमेंट। और ये किसके लिए होता है? ये फाइल्स के लिए होता है। बाकी सारी किसके लिए होती हैं? वो होती हैं पिक्चर्स के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत के साहित्यिक इतिहास में पाणिनि और पतंजलि नाम प्रसिद्ध है, ये किस राज्य वंश से संबंधित थे? तो ये ऑप्शन बी, ठीक है, ये ऑप्शन बी शुंग वंश से संबंधित थे। और शुंग वंश के जो संस्थापक थे वो थे पुष्यमित्र शुंग। और पाणिनि की बात करें तो पाणिनि ने संस्कृत ग्रामर लिखा था और उसी को हम क्या कहते हैं? अष्ट अध्याय कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंधेर नगरी चौपट राजा, ठीक है, अंधेर नगरी चौपट राजा नाटक को किसने लिखा था? तो ये एक सिंपल क्वेश्चन है और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। ये एक हिंदूवादी कवि थे और बहुत बड़े आलोचक भी थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा लैंडलॉक बंदरगाह है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, विशाखापट्टनम एक लैंडलॉक आपका बंदरगाह है, ठीक है। एन्नौर की बात करें तो एन्नौर आपका कहाँ मिल जाएगा? तमिलनाडु में मिलेगा। हल्दिया आपको वेस्ट बंगाल में मिलेगा। और मुंबई आपको पता ही है कहाँ मिलेगा, अगर पता है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इनमें से कौन सा ग्रह सबसे बड़ा है? तो इनमें से कौन सा ग्रह सबसे बड़ा है? वो हो जाएगा पृथ्वी, ठीक है। पृथ्वी ऑप्शन ए यहाँ पे आपका हो जाएगा। और अगर हम बात करें कि अगर हम डिसेंडिंग या असेंडिंग ऑर्डर में बात करें तो सबसे बड़ा है जुपिटर, फिर है सैटर्न, ठीक है, फिर क्या है फिर है आपका उम, फिर है यूरेनस, फिर नेपच्यून। और इसके बाद आपका है हाँ, इसके बाद अर्थ, फिर है वीनस, फिर है मार्स और फिर है अ, इसको क्या कहते हैं? बुध को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मरकरी, ठीक है। तो फिर एम हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए एक क्या कहते हैं वो है शॉर्ट ट्रिक। अगर हम लाइन से बात करें कि सूर्य, ये मान लीजिए आपका सन हो गया, ठीक है, सन। तो सबसे पहले आएगा मरकरी, फिर वीनस, फिर आपका आएगा अर्थ, फिर मार्स, फिर यहाँ पे एस्ट्रॉयड बेल्ट, ठीक है, फिर जुपिटर, सैटर्न और यूरेनस, नेपच्यून, ठीक है। ये ऐसा है। इसके लिए एक मतलब एक स्मॉल सा फॉर्मूला है, मतलब एक फॉर्मूला नहीं है, वो एक लाइन है जिससे कि आप याद कर सकते हैं। माई वेरी इंटेलिजेंट मॉम जस्ट सोड अस 9 प्लैनेट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिंग सामाजिक मानदंड सूचकांक जेंडर सोशल नॉर्म्स इंडेक्स को कौन जारी करता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यूएनडीपी, ठीक है। और एक्चुअली मैंने जब पीडीएफ किया था तो क्वेश्चन ऊपर नीचे कर दिए थे और मुझे लगता है कि सारे ए वाले ऊपर रह गए और सारे बी सी डी वाले नीचे रह गए, ठीक है। ए बी वाले ऊपर हो गए और सी डी वाले लास्ट में हो गए, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। तो यूएनडीपी, और इसमें क्या क्या बात की जाती है? फीमेल एजुकेशन की, हेल्थ की, एम्पावरमेंट की, जेंडर इनइक्वालिटी की, ठीक है। और इसका जो हेडक्वार्टर है आपको न्यूयॉर्क में मिलेगा। डब्ल्यूएचओ की बात करें तो डब्ल्यूएचओ जो है इसका जो गठन हुआ था या इस्टेब्लिश हुआ था वो 7 अप्रैल 1948 को हुआ था। इसी वजह से हम 7 अप्रैल को विश्व हेल्थ डे मनाते हैं। आईयूसीएन जो संकटग्रस्त आपके जंतु हैं, जीव हैं, उनके लिए हैं। यूनिसेफ चाइल्ड्स के लिए हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करें तो 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली सरकार ने भारत के किस फैसले को कब से वापस लेने की घोषणा की थी? ठीक है, तो ये था जून 1948 में। एक्चुअली क्वेश्चन ये कह रहा है कि मतलब कब, इनडायरेक्टली मतलब ये कहने का मतलब है कि हम कब पहले आज़ादी देने की बात हुई थी कि मतलब अब भारत अपना फैसला खुद से करेगा। ये था जून 1948, ठीक है। उस वक्त जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे वो एटली थे। और एटली एटली थे और वो किस पार्टी को बिलोंग करते थे? वो लेबर पार्टी को बिलोंग करते थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूमोनिया शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो न्यूमोनिया प्रभावित करता है डी, फेफड़े को। फेफड़ों में बच्चों को ज़्यादा होता है ये,
और इसमें क्या होता है कि फेफड़ों में पानी भर जाता है। और अगर हम बात करें कि पृथ्वी का फेफड़ा किसे कहते हैं, तो पृथ्वी का फेफड़ा कहते हैं अमेज़न जंगल को। इसी तरह लीवर की बात करें, ठीक है? लीवर की बात करें, सॉरी, किडनी की बात करें, वृक्क की, तो इसी तरह सुंदरबन डेल्टा जो है आपको पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में मिल जाएगा। उसको क्या कहा जाता है? पृथ्वी का किडनी कहा जाता है। किडनी की जो स्टडी को हम नेफ्रोलॉजी कहते हैं, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासन प्रणाली में कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है? ठीक है, तो किस में होती है? ये होती है आपकी संसदीय प्रणाली में, ठीक है? संसदीय प्रणाली में ये होता है। और इसकी बात अगर हम बात करें तो जो संसद में कौन कौन होता है, ठीक है? एग्जीक्यूटिव में मंत्रिपरिषद होता है, और मंत्रिपरिषद के अलावा आपका जो मतलब जो मंत्रिपरिषद ही चूज करती है अपना प्रधानमंत्री। सॉरी, थोड़ा डिस्टरबेंस हो जाता है, ठीक है? तो हम किस शासन प्रणाली में कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, संसदीय सरकार में, ठीक है? संसदीय सरकार में। और संसद किससे मिलकर बनती है? लोकसभा और राज्यसभा से मिलती है। और जो कार्यपालिका होती है, मुख्यतः जो काम करती है, वो क्या होती है? वो होती है मंत्रिपरिषद, ठीक है? और उसका ही जो नेता होता है वो क्या होता है? प्रधानमंत्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1940 में विनोबा भावे ने व्यक्तिगत सत्याग्रह कहाँ से शुरू किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, पावनार महाराष्ट्र से शुरू किया था। और अक्सर दूसरे सत्याग्रही के बारे में भी पूछा जाता है, तो वो थे जवाहरलाल नेहरू, ठीक है ना? गुंटूर की अगर हम बात करें तो वहाँ पे आपका टोबैको रिसर्च सेंटर है, और जो नो टोबैको डे मनाया जाता है वो 31 मई को मनाया जाता है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। सर्वाधिक खारे पानी का समुद्र सागर कौन सा है? फिर से ऑप्शन डी हो गया। वो जैसा मैंने पहले ही कहा था कि थोड़ा ऊपर नीचे करने में कुछ ज़्यादा ही ऊपर नीचे हो गया, और सारे ऑप्शंस मैंने चेक नहीं किए, हालांकि आपको पढ़ने से मतलब है, ऑप्शन कोई भी हो, ठीक है? मित सागर की अगर हम बात करें तो जो अगर आप इसमें क्या करेंगे, छलांग मारेंगे, तो आप डूबेंगे नहीं, आप इसमें तैरेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि इसकी सैलिनिटी जो है वो बहुत ज़्यादा है, जो कि वो है आपकी 34% लगभग। और बाकी अगर आप पूरे विश्व में किसी भी समुद्र में या महासागर में जाएंगे तो उसकी आपको 3.5 से लेके 4 तक मिल सकती है, या इसको हम थोड़ा और कह लें तो 3 से लेकर 4 के बीच में मिलती है परसेंट, लेकिन यहाँ पे 34% मिलती है। मृत सागर जो है आपका कहाँ पे पाया जाता है? आपका इजराइल और लेबनान के बॉर्डर पे पाया जाता है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो चौथे एंग्लो मैसूर युद्ध के समय ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा वेलेजिली, ठीक है? वेलेजिली हो जाएगा। और वेलेजिली ने ही सहायक संधि की शुरुआत की थी 1798 में, और पहला जो स्टेट था जो इसको साइन किया था वो था हैदराबाद, ठीक है? अगर हम इसके बाद अगर हम कनिंगम, सॉरी, अच्छा ठीक है, सम्राट अशोक के शिलालेखों को सबसे पहले किसने पढ़ा था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जेम्स प्रिंसप, ठीक है? जेम्स प्रिंसप हो जाएंगे, इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है? और यहाँ पे एक कनिंगम है जो मैं पिछले क्वेश्चन में शायद मैं जल्दीबाजी में ध्यान नहीं दिया, कॉर्नवालिस से कंफ्यूज कर गया। तो कनिंगम जो है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की शुरुआत मतलब स्थापना किए थे 1861 में, ठीक है? तो मैं इसमें क्या कर रहा हूँ कि जो थोड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो मैं ज़रूर बोल रहा हूँ, बाकी आपको तो पता ही होगा कॉर्नवालिस ने क्या किया था और वगैरह वगैरह, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन से सत्य हैं? राज्यसभा में 84 सीट होती है अनुसूचित जाति के लिए, मतलब आरक्षित। राज्यसभा में 47 सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित होती है। तो इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा, कोई नहीं। राज्यसभा में कोई भी सीट आरक्षित नहीं होती है। और ये दोनों ही फैक्ट लोकसभा के लिए सही है, मतलब लोकसभा में 84 सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित होती है, और 47 सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित होती है, ठीक है? नादिर शाह ने मुगल सम्राट मोहम्मद शाह को किस युद्ध में हराया था? तो सबसे पहले तो ये युद्ध हुआ था 1739 ईस्वी में,
ठीक है? और ये था करनाल का युद्ध, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और इसी युद्ध में नादिर शाह ने बहुत लूट-पाट की थी और जो शाहजहाँ ने पीकॉक थ्रोन बनवाया था, ठीक है? मयूर सिंहासन जिसे हिंदी में कहते हैं, उसको उठा ले गया था, ठीक है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो सती प्रथा का उन्मूलन किस अधि सॉरी सती प्रथा उन्मूलन अधिनियम किस गवर्नर जनरल के समय में पारित हुआ था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक, ठीक है? और विलियम बेंटिक जो थे कि पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे और लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। गोबी मरुस्थल किस देश में पाया जाता है? और गोबी मरुस्थल पाया जाता है आपका ऑप्शन बी मंगोलिया और चीन के बॉर्डर पे, मतलब आधा बहुत कुछ हिस्सा मंगोलिया में है और थोड़ा सा हिस्सा चाइना में भी है। जैसे कि हमारा थार डिजर्ट ज़्यादातर इंडिया में ही पाया जाता है, लेकिन कुछ हिस्सा उसका पाकिस्तान में भी पाया जाता है, ठीक है? ओके। अफ्रीका में अगर हम बात करें तो कालाहारी और सहारा मरुस्थल, यहाँ पे अफ्रीका कंटिनेंट की बात हो रही है, ठीक है ना? अगर ग्रीनलैंड की बात करें तो सबसे बड़ा आपका आइलैंड है। ऑस्ट्रेलिया की तो ग्रेट ग्रेट विक्टोरिया डिजर्ट, ठीक है? चलिए नेक्स्ट है, विजयनगर साम्राज्य के अवशेष कहाँ मिलते हैं? तो विजयनगर साम्राज्य के अवशेष मिलते हैं हम्पी में, जो कि उसकी राजधानी भी थी, ठीक है? ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, ठीक है? विजयनगर साम्राज्य की अगर स्थापना की बात करें, मतलब संस्थापक हरिहर बुक्का दो भाई थे। इसके सबसे प्रसिद्ध राजा थे कृष्णदेव राय और उन्होंने एक पॉलिटिकल बुक लिखी थी जिसका नाम था अमुक्त माल्यदा, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो 1857 की महान क्रांति में अवध का नेतृत्व किस शासिका ने किया था? तो वो हो जाएंगे ऑप्शन बी बेगम हजरत महल, ठीक है? अवध को दुर्व्यवस्था खराब शासन की वजह से उसको क्या कहते हैं, कैप्चर कर लिया गया था, ठीक है? फिर मेहरुनिसा की बात करें तो मेहरुनिसा का जो रियल नेम है, सॉरी मेहरुनिसा किसका रियल नेम है, वो है नूरजहां का, ठीक है? चलिए चलिए एक क्वेश्चन आप लोग बताइए, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? सर्व शिक्षा अभियान भारत में कब चालू हुआ? तो सर्व शिक्षा अभियान भारत में चालू हुआ 2000 से 2001 में, ठीक है? 11th फंडामेंटल राइट भी यही है कि 14 वर्ष तक के बच्चों को आपको पढ़ाना है, ठीक है? फंडामेंटल राइट भी है 21A और डीपीएसपी में भी यही बात की गई है, ठीक है? अच्छा, जो एफआर की बात मैंने की फंडामेंटल राइट की 21A, ये 86वें संविधान संशोधन से हुआ था, ठीक है ना? 2002 में, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुल और बियर शब्दावली का प्रयोग होता है? तो बुल और बियर शब्दावली का प्रयोग होता है ऑप्शन डी शेयर बाजार में। अगर कोई बोले कि आजकल मार्केट में बुल है, मतलब बुल है, तो इसका मतलब है कि जो मार्केट है वो ऊपर की तरफ जा रहा है और गति पकड़ रहा है, ठीक है? या गति पकड़ चुका है। और अगर इसी का अपोजिट कर दिया जाए बियर है, तो मतलब मार्केट हो सकता है स्लोली स्लोली क्या हो रहा है, नीचे जा रहा है, ठीक है? स्लोली स्लोली क्या रहा है, नीचे जा रहा है या धीमा पड़ रहा है, ठीक है? चलिए योजना आयोग के बारे में आपको पता ही होगा। ग्रेट ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी। विनोबा भावे के बारे में अभी हमने जस्ट बात की है। महात्मा गांधी के गुरु के बारे में पूछा जाता है तो वो थे गोपाल कृष्ण गोखले। वो थे गोपाल कृष्ण गोखले। और गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु के बारे में जब पूछा जाता है तो वो थे एमजी रानाडे। ये थे गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु, ठीक है? ये ठीक है ऐसे। चलिए नेक्स्ट है, वर्साय का महल किस राजधानी के पास स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी पेरिस, ठीक है? पेरिस में प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात, ठीक है, यहाँ पे क्या कोई एक संधि हुई थी जिसे वर्साय की संधि भी कहा जाता है और पेरिस में यूनेस्को के हेडक्वार्टर भी हैं, ठीक है? अच्छा, ये हो गया। फिर उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, चौसा का युद्ध किस वर्ष में हुआ था? तो चौसा का युद्ध हुआ था 1539 में। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। ये युद्ध हुआ था शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच और इसी के जस्ट एक साल बाद 1540 में भी एक युद्ध हुआ था
ये भी हुआ था हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच, ठीक है, जिसे कन्नौज का युद्ध कहते हैं या बैटल ऑफ बिलग्रिम भी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। जीवमंडल बायोस्फीयर पृथ्वी का वह क्षेत्र है जहाँ जीवन पाया जाता है, ठीक है, इनमें कौन शामिल नहीं है? तो बायोस्फीयर में कौन कौन होता है? बायोस्फीयर में होते हैं, मतलब बायोस्फीयर में क्या क्या सम्मिलित होता है? तो बायोस्फीयर में होता है एटमॉस्फेयर, जियोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और स्ट्रेटोस्फीयर, ठीक है, ये सारा होता है। सॉरी, घंटी बजने लगी थी ऊपर। तो हाँ, यहाँ पे मैंने थोड़ा एक चीज़ गलत बोल दिया। तो इसमें स्ट्रेटोस्फीयर नहीं होता है, ठीक है, स्ट्रेटोस्फीयर नहीं होता है। और यहाँ पे ये स्थल मंडल जिसे हम जियोस्फीयर या लिथोस्फीयर कहते हैं, तो ए हो गया, एल हो गया, एच हो गया, ठीक है, और ये तीनों होते हैं। समताप मंडल नहीं होता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री एक स्ट्रॉ की मदद से पानी नहीं पी सकता है, क्यों नहीं पी सकता है? क्योंकि हमको पता है कि ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाता, नहीं सॉरी, ऑप्शन ए नहीं, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, क्योंकि चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं होता है, इस वजह से वहाँ पे आप ना बात कर सकते, इसी वजह से आप बात भी नहीं कर सकते, पानी तो पीने की दूर की बात है, ठीक है, क्योंकि आप बोलेंगे तो साउंड वहाँ तो निर्वात होता है, निर्वात में साउंड ट्रेवल नहीं कर सकता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष की थी? तो महात्मा गांधी ने जो असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी वो ऑप्शन सी 1920 ईस्वी में की थी। इसी दिन लोकमान्य तिलक की मृत्यु हो गई थी, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड होने के बाद इसको गांधी जी ने बंद कर दिया था, ठीक है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन एक स्थिर पूंजी का उदाहरण नहीं है? तो स्थिर पूंजी मतलब जैसे कि आपने उसको, मतलब कोई चीज़ आपने खरीद ली, वो आपकी हो गई, वो अब आपसे कोई लेगा नहीं, ठीक है। तो जैसे इमारत हो गया, इमारत आपने एक बार बनवा दी तो आपसे कोई नहीं लेगा, ठीक है, मतलब हाँ। मशीन मशीन आपने खरीदी, वो आपके पास रहेगी। औजार औजार भी आपके पास रहेगा, लेकिन धन क्या है, वो आता जाता रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया ऑप्शन बी, ठीक है। चलिए, जैसे कि एक एग्जांपल ही लेते हैं, जैसे कि आपने आज मान लीजिए 100 रुपये कमाए, ठीक है, 100 रुपये कमाए, फिर क्या हुआ, आपने शाम को खाना खाया होटल में और वो खर्च हो गए, उनमें से मान लीजिए 50 रुपये खर्च हो गए, फिर आप अगले दिन कमाएंगे तो 100 रुपये, तो ये क्या हो गया, आपके पास पैसा आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, ये स्थिर नहीं है। लेकिन घर, मशीन और औजार जो है आपका स्थिर रहेगा। ऐसा तो नहीं है कि आज आपने ये वाला घर खरीदा तो इसको बेच के फिर कल आप दूसरा घर खरीद रहे हैं, फिर तीसरा, मतलब ये आप 2-3 साल में कर सकते हैं, लेकिन पर डे नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना, इसीलिए इसको स्थिर पूंजी कहते हैं। और धन का जो धन है जो, वो क्या है, वो अस्थिर पूंजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया, ये किसने लिखी है? प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया ये किसने लिखी है? तो ये लिखी है आपकी एम विश्वेश्वरैया, एम विश्वेश्वरैया, जो कि हैं ए। चलिए, आपको ये बताना है कि एम विश्वेश्वरैया, जो यहाँ पे एम है, वो किसके लिए यहाँ पे स्टैंड कर रहा है, मतलब एम का फुल फॉर्म क्या होगा? तो चलिए मैं बता देता हूँ, थोड़ा टफ है, मतलब बोलने में भी। मोक्ष गुंडम, ठीक है ना, MOKSH, मोक्ष गुंडम, GUNDAM, ठीक है। ये एक स्पेलिंग मेरे हिसाब से है, बाकी हो सकता है थोड़ा इधर। तो मोक्ष गुंडम, इनका मतलब पूरा नाम था मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो सल्तनत काल का अकबर किसे कहते हैं?
तो सल्तनत काल का अकबर कहते हैं फिरोज शाह तुगलक को, जो कि ऑप्शन डी है। और फिरोज शाह तुगलक को क्यों कहते हैं, क्योंकि इन्होंने मतलब ये जैसे ही सुल्तान बना था, ये इसने तुरंत किसानों का कर्ज माफ़ किया था और दीवाने खैरात की स्थापना की थी। दीवाने खैरात में क्या होता था कि जो गरीब घर की लड़कियां होती थी, उनको ये फ्री में, उनकी शादियों के लिए ये फ्री में मतलब डोनेशन दिया करता था। लेकिन 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 ये केवल मुस्लिमों के लिए था, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? तो ऑपरेशन फ्लड का संबंध है बी, दुग्ध उत्पादन से। और ये स्टार्ट जो हुआ था, जो ऑपरेशन फ्लड या चलाया गया था, ये 1970 में चलाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोदय प्लान किसके द्वारा दिया गया था? तो सर्वोदय प्लान को सबसे पहले तो 1950 में दिया गया था। और किसके द्वारा दिया गया था? वो दिया गया था ऑप्शन ए के द्वारा, ये है जेपी नारायण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा रोग कैडमियम जनित है? तो आप सोच के बताइए, मैं तब तक दूसरे बता देता हूँ। जैसे कि आपको ब्लैक फुट यहाँ पे लिखा हुआ है, ब्लैक फुट हो जाता है आपका आर्सेनिक से, ठीक है, आर्सेनिक से हो जाता है। सॉरी स्पेलिंग थोड़ा ये हो जाता है आपका मरकरी से, ठीक है, स्पेलिंग पे मत जाइएगा। डिसलेक्सिया आपको क्या है, ये पढ़ने लिखने में प्रॉब्लम हो जाता है, आपको वर्ड्स पहचानने में। जैसे आपने तारे ज़मीन मूवी में देखा होगा, दरअसल सफारी को प्रॉब्लम होती है, तो उसको डिसलेक्सिया हुआ रहता था। और ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा, कैडमियम से इटाई इटाई होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से हम इस बारे में बात करेंगे, आप तब तक सोचते रहिए, मैं बता देता हूँ। तो सबसे पहले है रशिया, फिर है कनाडा, फिर है चाइना, फिर है यूएसए, फिर है आपका ब्राज़ील। ये 5 हो गए टॉप, ठीक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद ब्राज़ील के बाद है आपका ऑस्ट्रेलिया, फिर है इंडिया, ठीक है। और इंडिया के बाद भी आपको पता होना चाहिए वो क्या है, अर्जेंटीना है, फिर है कजाकिस्तान और फिर है आपका ईरान। ये टॉप 10 है जो कि ये क्षेत्रफल की दृष्टि से बढ़ते क्रम में, सॉरी घटते क्रम में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई टैक्स आपकी आय के साथ बढ़ता है तो वह टैक्स है? तो वह टैक्स है प्रोग्रेसिव, आरोही कर। और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रोग्रेसिव कर में क्या होता है, आई इनकम डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू टैक्स। क्या है, जैसे जैसे इनकम आपकी बढ़ेगी वैसे वैसे टैक्स भी आपका बढ़ता जाएगा ठीक है। फिर क्या है, प्रोपोर्शनल टैक्स। इसमें क्या है कि आपका जो टैक्स है वो फिक्स रहेगा, चाहे आपकी इनकम बढ़े चाहे घटे। इसका मतलब ये है कि मैं बताता हूँ, सॉरी, चलिए। सबसे पहले क्या है, प्रोग्रेसिव में क्या है, मान लीजिए 10% लगता है, तो आप अभी 100 रुपये कमा रहे थे तो 10 रुपये दे रहे थे, ठीक है। अब आप 110 रुपये कमा रहे हैं, अब आप देंगे 11 रुपये, मतलब 10% के हिसाब से मैं जोड़ रहा हूँ। ये हो गया आपका प्रोग्रेसिव। दूसरा क्या था, प्रोपोर्शनल। तो दूसरा अगर प्रोपोर्शनल की बात करें तो अगर आपसे 20 रुपये लिए जा रहे हैं 100 रुपये पे, सॉरी 100 रुपये पे आपसे 20 रुपये लिए जा रहे हैं, तो प्रोपोर्शनल में क्या होगा कि अगर आपकी इनकम 90 हो गई तो भी आपसे 20 लिया जाएगा, और अगर आपकी इनकम 110 भी हो गई तो भी आपसे 20 रुपये ही टैक्स लिया जाएगा। तो ये अगर आपकी इनकम बढ़ रही है तब तो फ़ायदेमंद है, लेकिन अगर आपकी इनकम घट रही है तो ये फ़ायदेमंद नहीं है, नुकसानदायक है। फिर कौन सा था, एक मुश्त लमसम। लमसम आपने ये वर्ड यूज भी किया होगा। लमसम की बात करें कि बोल दिया गया कि आपको, मतलब जैसे कि 100 रुपये है, चलो 20-25 दे दो, 20-25 दे दो, तो आपने दे दिया। जैसे कहते हैं ना कि ऑलमोस्ट 100 दे दो, मतलब 100 तो नहीं, यहाँ पे ऑलमोस्ट 30 दे दो, ठीक है। तो इसमें कोई फिक्स नहीं होता है। और फिर रिग्रेसिव है शायद, प्रतिगामी का रिग्रेसिव। रिग्रेसिव क्या होता है, रिग्रेसिव में होता ये है कि आप जो आयु होता है वो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टी के,
ठीक है? तो अगर इनकम आपकी घटेगी, ठीक है, इनकम आपकी नीचे जाएगी तो टैक्स आपका बढ़ जाएगा, ठीक है, और इनकम आपकी ऊपर जाएगी तो टैक्स आपका क्या हो जाएगा, घट जाएगा, ठीक है। और जो भी इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं जैसे कि आपका जीएसटी, ठीक है, ये कैसे होते हैं, रिग्रेसिव टैक्स होते हैं, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 और सूची 2 का मिलान सही विकल्प के द्वारा चयन करें। अच्छा, पिछला क्वेश्चन मैंने इसलिए आपको थोड़ा डिटेल में बता दिया क्योंकि पिछले क्वेश्चन को मैंने पहले डिस्कस नहीं किया हुआ था, ठीक है ना। तो चलिए, तो यहाँ पे आपको मिलान करना है, तो सबसे पहले मणिपुर, मणिपुर में आपका क्या है, काबुल नामजाव है, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। फिर आपका है कर्नाटक, कर्नाटक बांदीपुर, तो बी हो गया। फिर है मध्य प्रदेश बांधवगढ़, ऑप्शन सी हो गया। और फिर है नामदफा, नामदफा है आपका डी। तो ए का ए का 3 किस्में हैं, एक का है, ओ भाई क्या हो जाता है यार इसको, हाँ, ठीक है। तो ऑप्शन बी और ऑप्शन मतलब ऑप्शन दूसरा और चौथा आपका गलत हो जाएगा। फिर है कर्नाटक की बात करें तो बांदीपुर, बांदीपुर मतलब बी का फोर्थ, बी का फोर्थ आपका ऑप्शन एक में है। सी, सी का 2 बांधवगढ़ सही है, डी का पहला सही है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी खत्म हो गया। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थोड़ी डिस्टरबेंस हुई क्योंकि कुछ ना कुछ ऊपर से आवाज़ें आ रही थी, तो उसको आप इग्नोर करिएगा। और आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा, अपना रिव्यू दीजिएगा। अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो आप लिखिएगा, और नहीं अच्छा लगा तो ये भी लिखिएगा कि नहीं अच्छा लगा और क्या कमी रह गई थी वो बताइएगा, ठीक है। जल्दी मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।